ठीक है, तो आज हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 से संबंधित जो एमसीक्यू क्वेश्चंस जो होंगे उसको करेंगे। ठीक है, संबंधित प्रश्न है। कल हम लोगों ने आर्थिक सर्वेक्षण के 13 अध्याय जो थे आर्थिक सर्वेक्षण में उसको बहुत अच्छे तरीके से कर लिया था। तो आज हमारा एमसीक्यू सेशन होगा। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिएगा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 वित्त मंत्री के द्वारा संसद में कब पेश किया गया? ठीक है, तो ये तारीख की बात करेंगे। तारीख जो था 22 जुलाई 2024 तारीख था। ठीक है, कौन सा तारीख था? 22 जुलाई 2024 को। ठीक है, हमारे संसद में प्रस्तुत किया गया वित्त मंत्री के द्वारा। आर्थिक समीक्षा 2023-24 को वित्त मंत्री द्वारा कितने अध्यायों में बांटकर संसद में पेश किया? कितने अध्याय थे? तो क्या बताएंगे? 13। 13 अध्याय थे। कितने अध्याय थे? तो अध्याय कितने थे? 13 थे। ठीक है, बताना है आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वित्त मंत्री 2024-25 में आर्थिक वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान किया है? तो हमारा आर्थिक वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ध्यान में रखना है। तो 6.5 से लेके, ठीक है, 7% के बीच में। ठीक है, 6.5 से लेके ध्यान में रखना है 7% के बीच में हमारा ये रहने का अनुमान है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में जीडीपी ग्रोथ रेट कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट कितना प्रतिशत रहेगा? तो क्या बताएंगे? 8.2 से तो क्या बताएंगे? 8.2 है, 8.6 है, तो ध्यान में 8.2%। ठीक है, तो वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में जीडीपी ग्रोथ रेट कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 8.2% है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार कोविड 19 के बाद साप्ताहिक जीडीपी में वित्त वर्ष 2020 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में कितने प्रतिशत की वृद्धि, कितने प्रतिशत अधिक थी? तो क्या बताएंगे? 20%। तो 20%। कितना परसेंट था? 20% था। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार कोविड 19 के बाद वास्तविक जीडीपी में वित्त वर्ष 2020 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में कितने प्रतिशत ध्यान में रखना है अधिक थी? तो क्या बताएंगे? 20% ध्यान में रखना है। ठीक है, कितने परसेंट थी? तो ध्यान में रखना है 20% अधिक थी। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। कितने परसेंट थी? 20%। 20%। ठीक है, अब आते हैं वर्तमान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भी, ठीक है, मजबूत विकास की संभावना है। यह निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करेगा? तो क्या बताएंगे? सभी पे। किस पे निर्भर करेगा? तो राजनीतिक स्थिति पे, वित्तीय बाजार पे, ठीक है, या फिर जलवायु संकट पे, या फिर इनमें से सभी पे। ठीक है, सभी हो तो जाएगा। किस पे है? क्या बताएंगे? तो सभी पे है। ठीक है, तो आर्थिक विकास की बात करें, सॉरी, वर्तमान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भी मजबूत विकास की संभावना है। यह निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करेगा? तो क्या बताएंगे? राजनीतिक स्थिति पे करेगा, वित्तीय बाजार पे करेगा, जलवायु संकट पे करेगा, या फिर सारे पे करेगा? तो सारे पे ही करेगा। ठीक है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में खुदरा महंगाई में औसतन कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई? तो क्या बताएंगे? तो 5.4% की कमी दर्ज की गई। ठीक है, बिल्कुल। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के तहत आरबीआई के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 24 तथा 26 में खुदरा महंगाई क्रम से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो क्या बताएंगे? कितना प्रतिशत खुदरा महंगाई रहेगी? तो क्या बताएंगे? तो 4.5 से लेके, ठीक है, 4.1 तक। बिल्कुल ठीक है, तो 4.5 और 4.1%। ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के तहत आरबीआई अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2024-2025 में 4.5 और 2026 में 4.1 खुदरा महंगाई क्रमशः रहेगी। ठीक है, आईएमएफ के अनुसार भारत का खुदरा मुद्रास्फीति दर वित्त वर्ष 2023-24 कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो क्या बताएंगे? कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 4.6%। क्या बताएंगे? तो 4.6%। इसको आपको ध्यान में रखना है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आईएमएफ के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति दर 4.2% रहने का अनुमान है। विश्व बैंक ने भी वित्त वर्ष 2024 और 25 में मुद्रास्फीति दर में कमी का अनुमान लगाया है। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा? तो दोनों ही सही है, ध्यान में इसको रखना है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आईएमएफ के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति दर 4.2% रहने का अनुमान है। विश्व बैंक ने भी वित्त वर्ष 2024-25 में मुद्रास्फीति दर में कमी का अनुमान लगाया है। तो दोनों ही कथन की बात करेंगे सही है, इसको आपको ध्यान में रखना है।
बताना आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई। तो बेरोजगारी दर की बात करेंगे कितने प्रतिशत दर्ज की गई, तो क्या बताएंगे, तो 6.7%। ठीक है, बिल्कुल। तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बेरोजगारी की दर कितनी है, तो 6.7%। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में युवा बेरोजगारी दर 10% की दर्ज की गई। वर्ष 2023 के पहले 3 महीनों में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर घटकर 6.7% पर आने की बात सर्वेक्षण में की गई है। बताना है कौन सा कथन सही है। तो दोनों ही कथन की बात करेंगे, सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो वित्तीय वर्ष 23-24 में युवा बेरोजगारी दर 10% दर्ज की गई। वर्ष 2023 के पहले 3 महीनों में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर घटकर 6.7% पाने की बात सर्वेक्षण में की गई है। तो दोनों ही सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की जनसंख्या का कुल श्रम बल में योगदान कितना है, तो क्या बताएंगे, कितना योगदान है श्रम बल में, योगदान कितना है भारत की जनसंख्या का, तो क्या बताएंगे, तो 56.9 करोड़। मतलब ये वर्किंग कैपिटल है, मतलब इनकी उम्र कितनी है, 15 से लेके कितने वर्ष तक, 59 साल तक। ठीक है, तो 15 से लेके 59 वर्ष तक की जनसंख्या को वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं, मतलब ये काम कर सकते हैं। ठीक है, इनको श्रम बल भी कहते हैं, ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। 15 से लेके 59 साल तक के उम्र के जो लोग जो है हमारे यहाँ 56.6 करोड़ है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार भारत के कुल श्रम बल का कितना प्रतिशत विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ध्यान में रखना है, कृषि के क्षेत्र में योगदान 45% से अधिक है, निर्माण के क्षेत्र में 13% है, विनिर्माण के क्षेत्र में 11.4% है, सेवा क्षेत्र में 28% है। ठीक है, तो सारे ही कथन को सही दिया है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार भारत के कुल श्रम बल, मतलब सबसे अधिक काम में जो लोग लगे हुए, किन क्षेत्रों में सबसे अधिक लोग लगे हुए काम करने में, तो कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा 45% से अधिक है। ठीक है, निर्माण क्षेत्र में अगर बात करेंगे तो 13% है, विनिर्माण की बात करें 11.4% है, और सेवा क्षेत्र की बात करेंगे तो 28.9% है। ठीक है, तो अगर ऐसे भी बोलेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र या फिर प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग जो है लगे हुए हैं। ठीक है, विनिर्माण मतलब आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देश में वस्तु मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, निर्माण मतलब आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, उसी को बोलते हैं। विनिर्माण निर्माण उसी को बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग कह देती है। ध्यान में रखना है। ठीक है, विनिर्माण में मतलब बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का वो होता है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देश में वस्तुओं का व्यापार घाटा वित्तीय वर्ष 23-24 में कितना रहा, तो क्या बताएंगे, कितना रहा, तो 240 अरब डॉलर जो है हमारे क्या रहा, व्यापार घाटा रहा। ठीक है, ये वित्तीय वर्ष की बात करेंगे 23-24 के ट्रेड डिफिसिट रहा। ठीक है, अब बात करते आगे पढ़ेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, रिन्यूएबल एनर्जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में लगभग 30.5 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। भारत 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करेगा। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा डैश में ध्यान में रखना, बिल्कुल ये भी ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी। वर्ष 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा पहल में 238 गीगावाट और सौर ऊर्जा की बात करेंगे, सौर ऊर्जा वर्ष क्या लिखा हुआ है, सॉरी, वर्ष 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा पहल से 238 गीगावाट सौर ऊर्जा और 101 गीगावाट नई पवन ऊर्जा स्थापित करके 500 गीगावाट जैव जीवाश्म बिजली उत्पादन करेगा। तो सारे ही कथन की बात करेंगे, सही है। हमारा लक्ष्य है से 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करेंगे, जिसमें से सौर से, ठीक है, सूरज से कितना है 238 हमको है, और बात करेंगे नई पवन ऊर्जा से कितना है 101 है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो सारा ही कथन सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। वर्ष 2023 में देश में 92 लाख से अधिक विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ। ठीक है, भारत में पिछले साल पर्यटन में 2.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा अर्जित की। विश्व पर्यटन प्राप्तियों में देश की विदेशी मुद्रा आय का हिस्सा वर्ष 2022 में 1.58% हो गया। तो बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सारे ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो 2023 में देश में कुल कितने पर्यटक आए थे, 92 लाख से अधिक पर्यटक आए, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार ई कॉमर्स
उद्योग वर्ष 2030 तक कितना अरब अमेरिकी डॉलर का हो जाएगा, ठीक है। तो ई कॉमर्स की बात करेंगे 2030 तक कितने अरब अमेरिकी डॉलर का हो जाएगा, तो क्या बताएंगे 350 अरब। क्या है, तो 350 अरब, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो कितना हो जाएगा, तो ध्यान में रखना है 350 अरब, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार निजी कारपोरेट पूंजीगत व्यय वित्तीय वर्ष 23-24 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो क्या बताएंगे, ठीक है, तो 19.8%, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार निजी कारपोरेट पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 23-24 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो ध्यान में रखना है 19.8%। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार केंद्र और राज्यों के पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 23-24 में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो क्या बताएंगे, यह आपका होगा 22.9%, ठीक है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार निजी कारपोरेट पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 23-24 में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 19.8%। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार केंद्र और राज्यों के पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 23-24 में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो 22.9%। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा कितना प्रतिशत होगा, तो क्या बताएंगे, तो होगा 79%। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा कितना परसेंट होगा, तो क्या बताएं कितना परसेंट होगा, तो 21% होगा, ठीक है। कितना परसेंट होगा, तो 21% होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत कैसी अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भारत एक उच्च विकास और निम्न मुद्रास्फीति वाली अर्थव्यवस्था में आता है। किसमें आता है, तो भारत की बात करेंगे तो यहाँ पे विकास उच्च है, और मुद्रास्फीति की बात करेंगे तो यहाँ पे निम्न है, ठीक है। मतलब अन्य देशों की तुलना में हमारे यहाँ महंगाई जो है कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। आगे आते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार विश्व सेवा निर्यात में भारत का सेवा का निर्यात का कितना प्रतिशत हिस्सा है, मतलब विश्व में जो निर्यात जो होता है उसमें भारत कितना परसेंट निर्यात करता है, तो क्या बताएंगे, तो ध्यान रखें मात्र 4.3%, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार विश्व के दूरसंचार कंप्यूटर और सूचना सेवा निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है, तो क्या बताएंगे, दूरसंचार और सूचना वगैरह में दूसरा है, ठीक है, बिल्कुल। आर्थिक सर्वेक्षण 2000 दूसरा, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी भारत को कैसे लाभ हो सकता है, चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी से भारत को कैसा लाभ हो सकता है, तो ध्यान रखेंगे, तो चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देकर, और बात करेंगे चीन से आयात बढ़ाकर, नहीं ऐसा नहीं है, तो चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देकर चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी से भारत को लाभ हो सकता है, ठीक है। बात करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार ऊर्जा दक्षता में सुधार हेतु उठाए गए कदम कौन सा है, तो ऊर्जा दक्षता की बात करेंगे तो कौन कौन सा कदम उठाया गया जिससे ऊर्जा की इफिशियंसी में सुधार होगा, तो ध्यान में रखेंगे उसका उत्तर जो होगा सारे ही सही है, ठीक है। पर्यावरण के लिए जीवन शैली मिशन है, प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार है, ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता है, शून्य लेवलिंग मतलब जीरो लेवलिंग कार्यक्रम है, तो सारे ही कदम उठाए जाएंगे, ठीक है। पीएम सूर्य घर योजना से कितने गीगावाट और सौर कैपेसिटी जुड़ने की उम्मीद है, तो कितना गीगावाट सौर कैपेसिटी जुड़ने की उम्मीद, राजेश कुमार बार बार बोलते हैं, आप माइक मत ऑन कीजिए, आपके तरफ से बहुत इको होता है, ठीक है, इसलिए मुझे बंद करना पड़ता है, ठीक है। क्या पता क्यों इशू होता नहीं पता है, लेकिन बहुत इशू होता है आपकी तरफ से, ठीक है। जब भी आप खोलते हैं अजीब सी आवाज आने लगती है। तो पीएम सूर्य घर योजना में कितने गीगावाट सौर कैपिटल जुड़ने की उम्मीद है, तो क्या बताएंगे, तो 30 गीगावाट, ठीक है, ध्यान रखना है 30 गीगावाट। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार पीएम सूर्य घर योजना के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है, इसके तहत 1 करोड़ परिवारों को बिल्कुल हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। इस योजना से लगभग 17 लाख रोजगार सृजित होंगे, तो ध्यान में रखना है, तो ये सही है कि गलत है, ये भी आपका सही है। इस योजना के क्रियान्वयन से 720 मिलियन टन CO2 समतुल्य उत्सर्जन में कमी होगी, तो सारे ही कथन की बात करेंगे सही है। 1 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे और उनको 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रति महीने मिलेगी, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, इंपॉर्टेंट है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार मत्स्य पालन क्षेत्र में 14-15 और 22-23 के बीच स्थिर मूल्य पे कितने प्रतिशत की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बढ़ा है, तो क्या बताएंगे, तो आपको ध्यान रखना 8.9%, कितना होगा, तो 8.9% के दर से बढ़ा है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार देश में हर साल कितने लाख लोगों को रोजगार देने की आवश्यकता है, तो कितने लाख लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, तो 78.5 लाख लोगों को रोजगार देश में प्रति वर्ष मिलना चाहिए, ठीक है।
आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 के अंत तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी, रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी में कितने डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप होंगे? तो क्या बताएंगे कितने होंगे? तो 13,000। कितने होंगे? 13,000। इसको आपको ध्यान में रखना है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2014-24 के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में औसत गति कितना गुना बढ़ जाएगा? तो क्या बताएंगे? तो कितना गुना बढ़ जाएगा? तो 3 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2020 तथा 24 के बीच रेलवे पर पूंजी के तुए में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? तो क्या बताएंगे? ठीक है, 77% की वृद्धि की गई। बिल्कुल। वित्त वर्ष 2024 में कितने हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन बनाए जाने की बात आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 में की गई है? तो क्या बताएंगे कितने टर्मिनल भवन? तो 21। कितने टर्मिनल भवन? 21। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार भारतवर्ष 2024 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से कितने प्रतिशत संचयी बिजली स्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो क्या बताएंगे? 50%। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार मार्च 2024 के अंत तक कितना गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित की जाएगी? तो कितना गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित की जाएगी? तो क्या बताएंगे? तो 190.57 गीगावाट। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उजाला योजना के कारण वार्षिक ऊर्जा बजट कितना किलोवाट हुआ है? उजाला योजना, तो ध्यान में, उजाला योजना किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? 48.42 बिलियन किलोवाट। ठीक है, बिल्कुल। सीएफएल बल्ब वगैरह इसमें दिया गया था ना, एलईडी बल्ब वगैरह। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्रसाद योजना के तहत कितने नए तीर्थ और विरासत स्थलों की पहचान की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 29। ठीक है। तो प्रसाद योजना किससे है? तो ध्यान में रखना है किससे है? तो नए तीर्थ तथा विरासत स्थलों से। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। 29। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत कितने करोड़ रुपए का परिव्यय किया गया है? तो क्या बताएंगे? स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत, तो क्या बताएंगे? तो हो जाएगा 3800 करोड़ रुपए। कितने करोड़? तो 3800 करोड़। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार त्वरित सिंचाई मतलब इंस्टेंट त्वरित सिंचाई लाभ कार्यान्वयन 2016, ठीक है, ध्यान रखना है, 2016-24 के दौरान कितना हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र का सृजन किया गया? तो क्या बताएंगे? तो हो जाएगा 25.80 लाख हेक्टेयर। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत के पास 55 सक्रिय अंतरिक्ष उपग्रह सहित परिसंपत्तियां हैं। 2.11 लाख ग्राम पंचायतों और ओएफसी ऑप्टिकल फाइबर केबल से जुड़ा गया है। तो दोनों ही कथन की बात करेंगे तो दोनों ही कथन आपका क्या है? सही है, कोई गलती नहीं है। ठीक है। 55 सक्रिय अंतरिक्ष उपग्रह सहित परिसंपत्तियां है। ठीक है। ठीक है। 2.11 लाख ग्राम पंचायतों को ओएफसी ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया, तो ये भी आपका क्या है? सही है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार व्यापक भारत एआई मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए? तो क्या बताएंगे? तो कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए? तो 10,300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डाटा याद रखिए। तो ये होगा 5.6%। ठीक है। कितना है? तो 5.6% है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट है? तो राजस्व घाटा की बात करें कितना है? तो 2 ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 2.6% है। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में प्राथमिक घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट है? तो क्या बताएंगे? तो 2% है। कितना है? 2% है। प्राथमिक घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट? तो 2% है, ध्यान रखना है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार कर संग्रह के रूप में प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर के रूप में कितना कर क्रमशः संग्रहित किया जाता है? ठीक है। प्रत्यक्ष के रूप में, अप्रत्यक्ष के रूप में। ठीक है। तो क्या बताएंगे? प्रत्यक्ष के रूप में अगर बात करेंगे तो ध्यान रखें 55% है। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे 45% और डायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे तो 55%। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में 2024 में खाद्य महंगाई दर कितना प्रतिशत बढ़ जाएगी? ठीक है, कितना प्रतिशत हो गई है खाद्य महंगाई दर? बढ़कर कितना परसेंट हो गया है? सो बताना। तो 7.5%। ठीक है।
आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में वैश्विक वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? तो भारत की हिस्सेदारी की बात करें कितने परसेंट थी? तो मात्र 1.8%। ठीक है। 1.8%। अमृतकाल की विकास, बिल्कुल 1.8%, वेरी गुड। ठीक है। अमृतकाल की विकास रणनीति के लिए आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसका उल्लेख किया गया है? तो निजी निवेश को बढ़ावा देना, एमएसएमई का विस्तार करना, विकास इंजन के रूप में कृषि, हरित संक्रमण का वित्त पोषण, शिक्षा रोजगार अंतर को पटाना मतलब कम करना, राज्यों की क्षमता के निर्माण करना। तो सारे ही कथन की बात करेंगे, सही है। ठीक है। तो काफी अधिक महत्वपूर्ण थे आर्थिक सर्वेक्षण। प्रश्न आते हैं आर्थिक सर्वेक्षण बजट इकोनॉमिक सर्वे से, आपको इसको याद रखना चाहिए। मैं 2-3 बार और भी सबको करवाऊंगा, आगे चल के कई बार रिपीट होगा, लेकिन फिर भी एक बार करवा दिया, आप लोग इसको पढ़ के इसको याद करने की कोशिश कीजिए। आगे के क्लास